वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 के कॉमन कट ऑफ को लेकर के चीज़ें अब ज़्यादा बढ़ती जा रही। ज़्यादातर अभ्यर्थियों की डिमांड है कि कॉमन कट ऑफ जारी होना चाहिए और ये कहीं ना कहीं सही भी है भाई, स्टूडेंट्स के लिए ना जस्टिस होना चाहिए। जैसे आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि भाई यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम होगा और उसमें एक निश्चित परसेंटाइल के ऊपर या फिर जितनी बड़ी भर्ती होगी उतने गुना अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। ये कहीं ना कुछ अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है, 100% अन्याय। अब आप कहेंगे कि अन्याय कैसे भाई, जो पढ़ेगा उसका नंबर आएगा। तो इस चीज़ को समझिए ना। जैसे अभी लेखपाल का फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक, इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है कि किसको किसको मेंस का मौका मिलेगा। जिनका परसेंटाइल बेहतर है, मान के चलिए लेखपाल की 8000 सीट है ना। अब इसमें अगर हम मान के चलते 30 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा तो 2,40,000 अभ्यर्थी एक मेंस में बैठेंगे। तो ये 88 परसेंटाइल के आसपास निकल के आएगा कि जिसका इसके ऊपर है वो सिक्योर है, ठीक। 88 परसेंटाइल के ऊपर सिक्योर है, ठीक। अब यहीं से आप उसके बारे में विचार कीजिए जिस अभ्यर्थी ने 86 परसेंटाइल या 87 परसेंटाइल स्कोर किया है। तो ऐसा नहीं कि इस अभ्यर्थी ने अच्छी तैयारी नहीं की होगी भाई, 87 परसेंटाइल या 86 परसेंटाइल स्कोर बना है तो इसका मतलब है कि इसने भी बेहतर तैयारी किया होगा। अब एग्जाम में चीज़ें नहीं सेट हुई, एक आध प्रश्न इधर उधर हो गया या फिर मान के चलिए कैसे भी आ गया, तो अब बात ये नहीं कि इसको मौका नहीं मिलेगा। अब जैसे लेखपाल के बाद ना, लेखपाल की भर्ती सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है। अब लेखपाल में जिसको मौका नहीं मिला, अब संभावना पूरी है कि भाई आगे और भी जितनी वैकेंसी है ना उसको मौका नहीं मिलेगा। अगर आपके पास कुछ स्पेशल डिप्लोमा या डिग्री है तो बात अलग है, अन्यथा आप जैसे लेखपाल का फॉर्म जो नहीं भर पा रहे, बीडीओ में भी मौका मिलने के चांसेस कम है। लोअर पीसीएस तो फिर भाई भूल ही जाए कि उसको मौका मिलेगा। लोअर पीसीएस ऐसा है कि जिसका 98 99 परसेंटाइल है वो भी बेचारा भी टेंशन में है कि हमें लोअर पीसीएस में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसलिए ना पहले से एक कॉमन कट ऑफ होना चाहिए। जैसे ये प्री है तो फिर प्री के जैसा होना चाहिए। इसमें इनजस्टिस कहाँ पे, अन्याय कहाँ पर है, क्योंकि एक स्टूडेंट्स का ग्रुप ऐसा होगा जिसको बार बार एक परीक्षा में बैठने का मौका मिल रहा है, जैसे जो लेखपाल में बैठ रहा है वो, या फिर मान के चले जिसको लोअर पीसीएस में बैठने का मौका मिलेगा, है ना, तो उसका परसेंटाइल काफ़ी ज़्यादा है। तो लोअर पीसीएस में अगर आपको मौका मिल रहा है तो और जितनी भी वैकेंसीज है सब में आप आराम से बैठ पाएंगे, है ना। लेकिन ये श्योरिटी नहीं कि जिस अभ्यर्थी ने लेखपाल का एग्जाम दिया वो लोअर पीसीएस दे ही पाएगा। मान लीजिए किसी का परसेंटाइल 95 है, 95 परसेंटाइल है और वो लेखपाल का एग्जाम आराम से देगा, लेकिन ये लोअर वाले एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा। तो लोअर के दृष्टि से इसके साथ एक इनजस्टिस है। तो फिर कुछ ना कुछ इसमें जरूर ऐसा होना चाहिए जिसमें चीज़ें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भाई अगर आप पीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो पीटी में आपका इतना परसेंटाइल होगा, हालांकि कोई भी मान लीजिए एक्स परसेंटाइल सेट कर दिया गया कि अगर इतना आपको आ रहा है तो आपको इस परीक्षा में मौका मिलेगा। जैसे लोअर पीसीएस की बात करते हैं, ठीक है। लोअर पीसीएस में मान लीजिए आयोग को ऐसा लगता है कि हमें 500 सीट निकालना है, ठीक है, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, और हम यहाँ पे 30 गुना बच्चों को रखेंगे, 15,000 अभ्यर्थियों को बुलाया जाना है, ठीक। अब ये आयोग पहले से स्पष्ट कर दे कि भाई आपको अगर यहाँ पे आना है तो फिर इतने परसेंटाइल लाना पड़ेगा। 95 ही करना, ठीक है, 95 ही कर दीजिए। जिसके पास हिम्मत होगा वो अच्छी पढ़ाई करके लाएगा 95, नहीं होगा तो फिर अलग बात है। पहले से ही क्लियर रहेगा तो अभ्यर्थी को कम से कम ये पता चलेगा ना कि हमें इतना मेहनत करना है, इतना मेहनत करेंगे तो हम ये एग्ज़ाम दे पाएंगे। अब इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है भाई। अब उनके बारे में सोचिए ना जिनका 95 परसेंटाइल, 96 है, 97 है, उनको भी डर लग रहा है कि हमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसीलिए ना कॉमन कट ऑफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मांग चल रहा है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पीटी कट ऑफ निर्धारित करने के लिए जो कॉमन कट ऑफ है ये निर्धारित करने के लिए सांसद, विधायक, इन सब ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी है ना, इसमें न्यूनतम कट ऑफ अंक निर्धारित किए जाने के लिए सांसद और विधायकों ने मुख्यमंत्री को अलग अलग पत्र लिखा है। कौशाम्बी के सांसद हैं, प्रयागराज के सांसद हैं, है ना, विधायक हैं। इसके अलावा और तमाम अलग अलग हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि भाई ये कॉमन कट ऑफ जारी किया जाए। और सही बात है कि ये होना भी चाहिए। इसमें कुछ अभ्यर्थियों को बुरा लग सकता है कि भाई हमने बेहतर तैयारी किया था, ठीक है। आप एक अगर बड़े लिहाज से सोचेंगे तो फिर कहीं ना कहीं इनजस्टिस है कुछ अभ्यर्थियों के साथ। तो भाई किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉमन कट ऑफ जारी होना चाहिए। सरकार को और आयोग को दोनों को इस पर ध्यान देना चाहिए। और हाँ, अभी लेखपाल की आवेदन प्रक्रिया चल रही भाई। जिन दोस्तों का परसेंटाइल 85 है या मतलब 85 के आसपास है तो आपको ज़रूर आवेदन करना चाहिए। मौका मिले ना मिले वो बाद की बात है। मैं तो ये कहूँगा कि भाई जिसका 80 परसेंटाइल है वो भी आवेदन कर ले, है ना। आवेदन शुल्क बहुत ज़्यादा नहीं, बाद में आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो तैयारी कीजिएगा, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। हो सकता है कि मतलब अभी आवेदन प्रक्रिया बंद हो जाए, फिर बाद में कोई डिसीजन आ जाए कि
ऐसा हो सकता है। हालांकि वो एक ये अनुमान मात्र है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकते। तो इसलिए आपको फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए और फॉर्म फिल कर लीजिएगा। और तैयारी अगर आपको करना है लेखपाल की कंप्लीट तैयारी, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का इनिशिएटिव है ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन, वहाँ से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की प्राइस ऐसे 1299 रुपये, लेकिन स्टूडेंट्स के भारी डिमांड पे 20% का ऑफ दिया जा रहा है। मात्र 999 रुपये में आपको पूरा बैच मिल जाएगा। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल आपको मिलेगा। इसमें कंप्लीट PDF नोट्स रहेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे और कोर्स की वैलिडिटी 12 महीने तक होनी है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, या फिर नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।